बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। एज एन ऑटोबायोग्राफिकल नावल ये क्वेश्चन है अर्नेस्ट हेमिंगवे के नावल अ फेयरवेल टू आर्म्स में से। ये जो अ फेयरवेल टू आर्म्स अर्नेस्ट हेमिंगवे का नावल है, ये अमेरिकन लिटरेचर का पेपर है। इंग्लिश पार्ट 1 में पेपर नंबर 4 उसमें भी ये नावल शामिल है, और बीएस इंग्लिश लिटरेचर के सेमेस्टर 4 में विक्टोरियन नावल का पेपर है, उसमें भी ये नावल जो है ये शामिल है। तो इसका ये क्वेश्चन जो है एज एन ऑटोबायोग्राफिकल नावल, हाउ फार इज़ इट करेक्ट टू कॉल अ फेयरवेल टू आर्म्स एन ऑटोबायोग्राफिकल नावल। ये किस हद तक कहना दुरुस्त है कि ये नावल जो है ये ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, यानी अर्नेस्ट हेमिंगवे जो नावलिस्ट है उसकी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात की इसमें बहुत ज़्यादा अक्कासी है। ऑटोबायोग्राफिकल सवानिया हयात कहते हैं ज़िंदगी के मतलब। इसको हम शुरू करेंगे, और जो स्टूडेंट्स और ऑडियंस और व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। हेमिंगवे हिमसेल्फ एक्सपीरियंस बोथ वर्ल्ड वॉर्स। हेमिंगवे ने खुद तजर्बा किया था दोनों आलमी जंगों का, एंड हिज नॉलेज ऑफ वॉर वाज फर्स्ट हैंड, और उसका इब्तदाई इलम था, फर्स्ट हैंड नॉलेज था जंगों के बारे में। ही न्यू द हॉरर, फियर्स एंड डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द वॉर। वो जानता था खौफ और ख़दशात को और तबाही को जो जंग की वजह से होती है। दैट्स वाई इन हिज नावल्स वॉर इज़ पोर्ट्रेड इन अ रियलिस्टिक स्टाइल। इसी वजह से जो उसके नावल्स है उसमें जंग की अक्कासी की जाती है बड़े रियलिस्टिक अंदाज में, हकीकत पसंदाना अंदाज में। हेनरी लुक्स लाइक हेमिंगवे। हेनरी जो हीरो है फेयरवेल टू आर्म्स में, वो बिल्कुल हेमिंगवे दिखाई देता है इन द ओपनिंग ऑफ द नावल व्हेन ही सेज। नावल के आगाज़ में जब वो कहता है वी सॉ द ट्रूप्स मार्चिंग अलोंग द रोड। हमने देखा फौजी दस्तों को मार्चिंग चलते हुए सड़क के साथ साथ। सोल्जर्स डिक्लेयर इट एज, और जो सिपाही और फौजी होते हैं वो जंग के बारे में कहते हैं कि इज़ अ गेस्टली शो, ये एक बड़ा घनौना शो है, एंड रॉटन गेम, और गली सड़ी गेम होती है। अनदर ऑटोबायोग्राफिकल टच सीम्स इन द नावल, और एक और उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का उनसर हमें नावल में दिखाई देता है। व्हेन वी ऑब्जर्व दैट फ्रेडरिक हेनरी इज़ एन एम्बुलेंस ड्राइवर इन इटालियन आर्मी। वो एम्बुलेंस ड्राइवर होता है जो हीरो है, एंड ही इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर, और वो जंग में हिस्सा ले रहा है। हेमिंगवे हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहली जंग अजीम में उसने भी, हेमिंगवे ने भी हिस्सा लिया था एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर जंग अजीम के अंदर। दैट इज़ वाई इट लुक्स रियलिस्टिक है, हकीकत पसंदाना दिखाई देता है। व्हेन वी रोट अबाउट द मिलिट्री, वैन ही रोड अबाउट द मिलिट्री मेस, मिलिट्री के फौजी मसाइल के बारे में वो लिखता है, एंड देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉर, और उनका जंगों में क्या रवैया होता है। टू हैंनरी 7000 डेथ इन आर्मी डजंट मैटर। हैंनरी के मुताबिक जंग में 7,000 लोगों का मारा जाना कोई मानी नहीं रखता। ही सेज विद द रेन केम द कॉलरा। जंग के दौरान वो कहता है कि बारिश के बाद कॉलरा की बीमारी शुरू हो गई, बट इट वाज चेक्ड एंड इन द एंड व्हेन ओनली 7,000 डाइड ऑफ इट इन द आर्मी, और आर्मी के अंदर 7,000 के करीब लोग इससे मर गए। ऑन द 9th डे ऑफ हिज ड्यूटी इन इटली, इटली में अपनी ड्यूटी के 9वें दिन हेनरी जो है हीरो, वाइल हेमिंगवे वॉज हैंडिंग अ चॉकलेट बार टू अ सोल्जर, जब एक सिपाही को वो एक चॉकलेट की बार हैंड ओवर कर रहा था। लार्ज मॉडल शेल्स ब्लास्ट नियर बाई, एक बहुत बड़ा तोप का गोला चला उसके नज़दीक, एंड हिज बॉडी वाज फिल्ड विद ओवर 250 पीसीज ऑफ इट, और उस गोले के जो टुकड़े थे 250 के करीब उसके जिस्म में लगे। बट आफ्टर रीगेनिंग कॉन्शियसनेस, लेकिन अपने शऊर और अकल को दोबारा बहाल होने के बाद ही रेस्क्यूड अ बैडली वुंडेड इटालियन सोल्जर, उसने निजात दिलाई, रेस्क्यू एक बुरी तरह ज़ख्मी इटालियन फ़ौजी को। व्हेन ही वाज हिट अगेन विद मशीन गन बुलेट, फिर वो मशीन गन भी एक वेपन होता है, उसकी बुलेट गोली के साथ उसको हिट किया गया बिलो द लेफ्ट नी, उसकी बाएं वाले टखने के नीचे। हेमिंगवे हीरो हेनरी आल्सो अंडरगोज दी सफरिंग ऑफ द वॉर। हेमिंगवे का जो हीरो है वो भी बर्दाश्त करता है यही मुसीबतें जंग की। व्हेन हेनरी विद अदर एम्बुलेंस ड्राइवर वाज ईटिंग फूड, जब हेनरी दूसरे एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ खाना खा रहा होता है, हैवी शेल ब्रस्ट क्वाइट क्लोज टू हिम, एक बहुत बड़ा धमाका होता है उसके करीब, एंड ही रिसीव सीरियस इंजरीज ऑन हिज नी, वो अपनी नी के ऊपर जो है बड़े संजीदा ज़ख्म उसके लगते हैं। बट इन दैट सीरियस कंडीशन, इस संजीदा सूरत हाल में, ही हेल्प्ड अ सोल्जर एंड रेस्क्यूड हिम, वो इस एक सिपाही की मदद करता है और उसको निजात दिलाता है, उसको बचाता है। सो हेयर वन थिंग इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट, यहाँ ये भी एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है दैट थ्रू द करैक्टर ऑफ हेनरी के किरदार के ज़रिए हेमिंगवे इज़ एक्सप्रेसिंग हिज पर्सनल, हेमिंगवे इजहार करता है अपनी ज़ाती
पर्सनल व्यूज़ अबाउट वॉर, जंग के बारे में अपने नज़रियात की अक्कासी भी करता है। सो एक्शन एज वेल एज अ कन्वर्सेशन हैज़ अ डीप सॉरी ऑफ द राइटर्स पर्सनल लाइफ एंड आइडियाज़। तो जितने भी अमल दिखाए गए हैं और गुफ्तगू दिखाई गई है उनका गहरा साया है, डीप रिफ्लेक्शन अक्स है ऑफ द राइटर्स पर्सनल लाइफ, मुसन्निफ़ की ज़ाती ज़िंदगी का और ख़यालात का। पेसिमी सेज अबाउट वॉर, पेसिमी क्रिटिक है, वो जंग के बारे में कहता है वॉर इज़ नॉट वॉन बाय विक्ट्री, जंग जो है वो फतह के साथ नहीं जीती जाती। एंड हेयर अगेन हेमिंगवेज पर्सनल व्यू इज़ रिफ्लेक्टिंग। उसके बाद हेमिंगवे का फिर एक ज़ाती नज़रिया हमें अक्कासी करता हुआ दिखाई देता है। देयर इज़ नथिंग वर्स दैन वॉर, जंग से बदतरीन और कोई चीज़ नहीं है। हेमिंगवे स्पेंड सेवरल वीक्स इन हॉस्पिटल में उसने गुजारे थे हेमिंगवे ने, एंड देयर ही फेल इन लव विद अ नर्स, के साथ मोहब्बत का शिकार हुआ था, लाइक हैंडी, जैसे कि हैंडी हीरो इज़ फेयरवेल टू आर्म्स नावल का। बट दिस लव वॉज नॉट फुली रिस्पॉन्डेड बाय द नर्स, की तरफ से मुकम्मल इस मोहब्बत का रिस्पॉन्स नहीं था। ही रिसीव्ड अ लेटर ऑफ दैट नर्स का, उसने बाद में एक लेटर रिसीव किया इन विच शी इन्फॉर्म हिम, जिसमें उसने बताया दैट शी वॉज नॉट कमिंग टू अमेरिका एंड शी हैड मैरिड एन इटालियन मेजर, जिसमें उसने कहा कि वो अमेरिका नहीं आ रही, हेमिंगवे से कहा, और वो एक इटालियन मेजर से शादी कर रही है। इन फेयरवेल्स टू आर्म्स हेनरी इन अ वुंडेड पोजीशन, हेनरी हीरो जो है वो ज़ख्मी हालत में है, टोल्ड कैथराइन को बताता है दैट ही वॉज क्रेजी इन लव विद हर, कि वो उसके साथ मोहब्बत में पागल हो गया। कैथराइन वॉज एंगेज विद अ बॉय हु वॉज किल्ड इन द वॉर, कैथराइन मसरूफ़ थी एक लड़के के साथ जो कि जंग में मारा गया। एट फर्स्ट शी रिएक्टेड इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर, पहले उसने बड़े अजीब अंदाज से बर्ताव किया। व्हेन हेनरी ट्राई टू किस है, जब हेनरी ने उसने चूमने की कोशिश की। ग्रेजुअली हेनरी डिवेलप्ड अ जेन्युइन एंड डीप फीलिंग फॉर कैथराइन, के लिए वक्त के साथ साथ गहरे जज्बात पाल लेता है। हेमिंगवे हैज़ प्रोजेक्टेड हिज ओन बिलव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैथराइन, हेमिंगवे ने प्रोजेक्टेड पेश की है, आगे लेके आया है अपनी ज़ाती महबूबा, ज़ाती ज़िंदगी की कैथराइन की शक्ल में। कैथराइन हीरोइन होती है नावल की अ फेयरवेल टू आर्म्स में। शी आल्सो स्टार्टेड टू लव हेनरी, से प्यार करना शुरू कर देती है। एंड शी फॉरगेट्स हरसेल्फ इन हिज लव, वो उसकी मोहब्बत में अपना आप भुला देती है। शी सेज देयर इज़ंट एनी मी, मैं अपने आप में नहीं हूँ, आई एम यू, मैं मुकम्मल तुम्हारे ज़ात में गुम हो गई हूँ। डोंट मेकअप ये सेपरेट मी, और कभी ये जहन मत बनाना कि मुझे तुम अपने से अलहदा करोगे। हेमिंगवे डिस्क्राइब हिज ओन व्यूज़ अबाउट लव थ्रू कैथराइन, के बारे में अपने मोहब्बत के जज्बात भी बयान करता है। यू आर माई रिलीजन, यू आर ऑल आई हैव गॉड, तुम मेरा मज़हब हो, तुम ही सब कुछ हो जो मैं चाहता था। सो हेमिंगवे वॉज वेरी फाउंड ऑफ एडवेंचर्स, का बहुत शौकीन था। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन बुल फाइटिंग, फिशिंग, बेसबॉल्स एंड हॉर्स राइडिंग। ये तमाम चीज़ें हेमिंगवे की जो हीरो में नज़र आती है, हेनरी में, फेयरवेल्स टू आर्म में। इन ऑल ऑफ हिज नावल्स हिज हीरोज़ आर इंटरेस्टेड इन द सेम गेम्स टू, उसके तमाम हीरोज़ ये गेम्स खेलते हुए भी दिखाई देते हैं। इन अ फेयरवेल्स टू आर्म हेनरी इज़ फाउंड ऑफ एडवेंचर्स, ख़तरनाक कामों का वो शौकीन होता है। ही वेंट ऑन अ फिशिंग ट्रिप पे जाता है। ही आल्सो फाउंड ऑफ हॉर्स राइडिंग का भी शौकीन दिखाई देता है। ही वेंट टू हॉर्स राइडिंग इन द कंपनी ऑफ कैथराइन, की सोबत में घुड़सवारी, और उसमें जाता है। हॉर्स वॉन, उसका घोड़ा जीतता है। एंड कैथराइन वॉज वेरी हैप्पी ऑन दिस विक्ट्री, और कैथराइन उसकी इस फतह पर बड़ी खुश होती है। हेमिंगवे वॉज फाउंड ऑफ ड्रिंकिंग वाइन, शराब पीने का भी बहुत शौकीन था। सो आर हिज ऑल हीरोज़, उसके सारे हीरोज़ भी यही काम करते दिखाई देते हैं। इन फेयरवेल्स टू आर्म हेनरी इज़ अ ग्रेट ड्रिंकर, हेनरी एक बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला है। एंड ही कंटिन्यू दिस हैबिट इवन इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में भी अपनी आदत जारी रखता है। व्हेन ही वाज सीरियसली इंजर्ड सॉरी, जब वो बड़ी संजीदगी से बुरी तरह ज़ख्मी था। बट वन थिंग इज़ डिफरेंट, लेकिन एक चीज़ बड़ी मुख्तलिफ है। हेमिंगवे कमिटेड सुसाइड, हेमिंगवे ने खुदकुशी की। बट हिज हीरोज़ नेवर कमिट सुसाइड, लेकिन उसके हीरोज़ खुदकुशी नहीं करते। हिज हीरोज़ बिलीव्स दैट, उसके हीरोज़ ये यकीन रखते हैं, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, कि एक इंसान तबाह हो सकता है, शिकस्त नहीं खा सकता। दी ओल्ड मैन एंड द सी नावल है हेमिंगवे का, ये उसमें से लाइन ली गई है। अकॉर्डिंग टू अ क्रिटिक के नज़दीक अ फेयरवेल टू आर्म्स इज़ नीदर लव नॉर अ वॉर स्टोरी, ये ना तो जंग की कहानी है ना मोहब्बत की कहानी है। इट इज़ अबाउट अ स्टेट ऑफ माइंड, ये एक ऐसी जहनी हालत के बारे में कहानी है। दैट स्टेट ऑफ माइंड इज़ अनदर ऑथर्स, और वो जहन की हालत जो है वो मुसन्नफ़ की है जो उसने अपने हीरो में पेश की है। So in short, we can say that A Farewell to Arms is an autobiographical novel in which many important events of Hemingway's personal life are portrayed through this novel, के ज़रिए उसकी ज़िंदगी के, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बहुत से वाक़यात को पेश किया गया है। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ हेमिंग इंग्लिश पार्ट 1 पार्ट 2 BS ऑल सेमेस्टर्स
are translated line by line, word by word as it is, and students can go get an from the playlist of my channel. See you next time in the next video. Take care, good care. Bye bye.